Assalamu alaikum. Welcome you all in today's lecture. Here we will discuss the equality of complex numbers and its properties. First of all, if we have any three numbers A, B, C and D belonging to R, and when A plus B iota is equal to C plus D iota, ठीक है, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें ना तो यहाँ पे हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि a प्लस बी आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और c प्लस डी आयोटा भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। और देखा जाए तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल आ रहे हैं। जब हमारे पास ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे ना तो इन जनरल कंफर्म है कि इसका रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। ठीक है, तो हम इसके कंपैरिजन से ये रिजल्ट लिख सकते हैं कि ए सी के इक्वल है एंड बी डी की इक्वल है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो एंड हमने यहाँ पे लिखा है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ए भी सी के इक्वल होना चाहिए, डी भी बी के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए हम ऐसा करते हैं, एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं और उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिफाइन कर लेते हैं 2 + 3 आयोटा और एक और कॉम्प्लेक्स नंबर 3 + 5 आयोटा लेट्स से हम कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 + 3 आयोटा और 3 + 5 आयोटा को कंपेयर करते हैं कि वो इक्वल है या नहीं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं रियल पार्ट के इक्वल नहीं है, 2 3 के इक्वल नहीं है ना। अगर 2 3 के इक्वल नहीं है और 3 5 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर भी आपस में इक्वल नहीं है। मतलब हमेशा हमने रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स को देखना है कि उन दोनों को इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि एक प्रॉपर्टी हम यहाँ से लिख सकते हैं कि अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 कंसिडर करते हैं, अगर ये Z1 Z2 के इक्वल है, ठीक है, Z स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं इट मीन्स देयर कोरिस्पॉन्डिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर इक्वल। मतलब अगर फॉर एग्जांपल Z1 हम कहते हैं कि इसका जो रियल पार्ट है A है और इमेजिनरी पार्ट B है, तो Z2 का भी रियल पार्ट A और इमेजिनरी पार्ट B ही होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब भी हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं तो अगर वो दोनों इक्वल हैं तो उनके कोरिस्पॉन्डिंग रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स को खुद से इक्वल लिख सकते हैं। जैसे अभी हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था, a + b आयोटा अगर c + d आयोटा के इक्वल है तो कंफर्म है हमें इसका रियल पार्ट के इक्वल है, मीन्स a c के इक्वल है एंड b d के इक्वल है। ठीक है, अब हम ऐसे करते हैं, एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं जिसमें हम इसी रिजल्ट को, मतलब इसी प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं। For example, we have that find the value of any unknown variables। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल x एंड y, हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है x और y की when x + आयोटा y + 1 = 4 - 3 आयोटा। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल है ना, मतलब क्वेश्चन में गिवन है कि ये दोनों इक्वल है, तो हमें x और y की वैल्यू एक्चुअली फाइंड आउट करनी है। तो आप देख सकते हैं अगर हम इसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को जो गिवन है उसे देखें तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स दोनों साइड गिवन है, तो हम x + आयोटा y को सेपरेट कर लेते हैं और y - 3 आयोटा और इस 1 को आपकी अपनी चॉइस है, या तो इसी साइड रहने दें, ठीक है, और ऐसा भी पॉसिबल है दूसरी साइड ले जाए। अब हम ऐसा करते हैं, इनकी जो रियल टर्म्स आ रही है ना, इन दोनों को जरा अरेंज कर लेते हैं। x + 1 इसकी रियल टर्म आ रही है और जो फुल टर्म इमेजिनरी है उसको सेपरेट रहने देते हैं। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं रियल टर्म और सेपरेट फॉर्म में इमेजिनरी टर्म्स गिवन है। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग रियल पार्ट्स, दोनों साइड के जरा रियल पार्ट्स को कंपेयर करें। तो x + 1 किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। मतलब ये जो रियल पार्ट है x + 1 ये रियल पार्ट के ही इक्वल है। जब भी हम कंपेयर करेंगे ना रियल पार्ट को रियल पार्ट की इक्वल करेंगे, जब हम यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि x की वैल्यू हमें 3 मिल रही है। ठीक है, इसको हाईलाइट कर देते हैं। अब हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और y की वैल्यू के लिए हमें यहाँ नजर आ रहा है कि आयोटा वाली टर्म्स को कंपेयर करना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे कंपेयरिंग इमेजिनरी पार्ट्स। और इमेजिनरी पार्ट जब भी कंपेयर करते हैं तो आयोटा नहीं आता, बल्कि आयोटा का जो कोफिशिएंट आ रहा होता है ना एक्चुअली वो लेते हैं। ठीक है, मतलब आयोटा के साथ जो टर्म मौजूद होती है ना
जो कोफिशिएंट मौजूद होता है एक्चुअली वो इमेजिनरी पार्ट होते हैं। ज़रा दोनों साइड पे कंपेयर करें तो y -3 के इक्वल है, मतलब आपने साइन को भी इंक्लूड करना है। तो लास्ट पे आप लिखते हैं हेंस x एंड y आर 3 एंड -3 रिस्पेक्टिवली। सिमिलरली अगर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आता है जिसमें हमें किसी अननोन को फाइंड आउट करना है और अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम इसी मेथड को यूज करेंगे। अब हम ऐसा करते हैं, एक और प्रॉपर्टी देखते हैं जिसमें वेरीफाई कर लेते हैं कि अगर हम किसी रियल नंबर का कॉन्जुगेट लेते हैं तो आंसर क्या आता है, और इसी तरह अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेते हैं तो क्या आता है। ठीक है, तो मतलब हम दोनों को अलग अलग डिफाइन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम z कंसिडर करते हैं 3 + 5 आयोटा। ठीक है, आप देख सकते हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। हम इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जरा कॉन्जुगेट अप्लाई करते हैं। कॉन्जुगेट को हम हमेशा बार से डिनोट करते होते हैं। जरा इसका कॉन्जुगेट लें तो आंसर आ रहा है z कॉन्जुगेट इक्वल 3 - 5 आयोटा। ठीक है, तो मतलब जब भी हमने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लिया है ना तो रिजल्टेंट जो नंबर आता है वो भी हमेशा कॉम्प्लेक्स होता है। तो यहाँ से आपको आइडिया होना चाहिए एवरी कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मीन्स अगर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेते हैं तो जो रिजल्टेंट नंबर आता है वो भी कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, तो अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे एक रियल नंबर कंसिडर कर लेते हैं और वो रियल नंबर है फॉर एग्जांपल z इक्वल है 3 के। ठीक है, अब देखिए जब भी z 3 के इक्वल है ना तो हम ये नहीं कह सकते कि z रियल नंबर भी है और ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, बल्कि जब भी z इक्वल्स 3 गिवन है ना इसका मतलब है इसका इमेजिनरी पार्ट एक्चुअली 0 है। ठीक है, मतलब इमेजिनरी पार्ट होता जरूर है बट वो 0 होता है। तो आप इसको बेशक जो आयोटा है इसको दूसरी साइड लिखें, मतलब इट्स अप टू यू, 0 को आप लेफ्ट साइड पे लिखें या राइट साइड पे लिखें। एक्चुअली हमने क्या करना है कि z का कॉन्जुगेट लेना है। ठीक है, 3 + 0 आयोटा का कॉन्जुगेट लें। जब हम दोनों साइड पे कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे z का आंसर 3 - 0 आयोटा आ रहा है। अब देखिए जैसे हमने 0 आयोटा लिखा खुद से, इसकी वैल्यू तो 0 है क्योंकि 0 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, आंसर विल बी 0। अगेन जो z का आंसर आ रहा है वो 3 ही आ रहा है। ठीक है, अब देखिए आपने एक रियल नंबर लिया और रियल नंबर को देखा कि उसका कॉन्जुगेट लेंगे हमेशा वो रियल नंबर ही आएगा। ठीक है, तो मतलब एवरी कॉन्जुगेट ऑफ रियल नंबर इज ऑल्सो अ रियल नंबर। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वो कॉम्प्लेक्स नहीं है। जो आपने कॉन्जुगेट अप्लाई किया रियल नंबर का वो सेम वही रियल नंबर तो आता है बट उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर भी कह सकते हैं, बट कंडीशन ये होगी कि इट्स इमेजिनरी पार्ट इज 0। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 के आगे जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो यहाँ मिसिंग आ रहा है, तो एक्चुअली वो जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 होगा। तो एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर हैज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। लेकिन अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में गिवन है कि उसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 है तो फिर इसका आंसर भी सेम वही रियल नंबर ही आएगा। Here is the quiz for you. You have to solve these MCQs carefully and mark correct option.